अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाज़ी अहमद और आपको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूं। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जी दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसी पुरस्कार और हैरत अंगेज़ जगहों के बारे में बताऊंगी कि जिसके बारे में शायद आपको ना पता हो और जानते ना हो, उन जिनकी वजह से कोई ना कोई कहानी जुड़ी हुई। और मज़े की बात तो ये है कि ये सारी जगहें हमारे पाकिस्तान में मौजूद हैं। ये जगहें देख के आपको यकीन आ जाएगा कि हमारे पाकिस्तान में भी ऐसी तारीख़ी मुकामात मौजूद हैं। मगर अफ़सोस की बात ये है कि इन जगहों की अहमियत नहीं दी गई। अगर यही मुकामात किसी और मुल्क में होते तो फिर दुनिया भर के लोग उसको देखने के लिए जाते और ये एक तारीख़ी सयाही मुकामात में तब्दील हो जाता। तो चलें, वीडियो को बगैर स्किप के मुकम्मल देखिएगा, फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उन जगहों को देखते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज मैं आपको पाकिस्तान के कुछ ऐसे मुकामात दिखाऊंगी जो पुरस्कार हैं, यानी जिन्हें बहुत कम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शहर रोगान की, जिसको यहाँ पर अब बेला के नाम से जाना जाता है। बलूचिस्तान से ये 18 किलोमीटर दूर इस जगह को जिनों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ पहाड़ों पर बेशुमार गार होते हैं और इन गारों को किसने बनाया, यहाँ कौन रहता है, कोई नहीं जानता। साइंसदानों का कहना है कि यह गार तकरीबन 1300 साल तक पुराने हो सकते हैं। दोस्तों, इन पहाड़ों से अब तक 15,000 कमरे मिले हैं, जिनमें से खिड़कियां भी लगी हुई हैं। पहाड़ों के अंदर मुख्तलिफ रास्ते बनाए गए हैं जो इन कमरों तक जाते हैं और इन कमरों को आपस में जोड़ने के लिए पहाड़ों में से एक किस्सा ये भी मशहूर है कि इस शहर में एक बादशाह रहता था। उसकी एक बेटी थी जिस पर जन्नात ने कब्जा किया हुआ था। फिर एक शहजादे ने शहजादी को जिनके कब्जे से छुड़ाया। कहा जाता है कि तब से शहर पर जिन्नात ने कब्जा किया हुआ है। इन गारों और कमरों में जिन्नात रहते हैं। अफसोस की बात तो यह है कि इस तारीखी और पुरस्कार जगह को किसी और मुल्क में होता तो उसको एक सयाही मुकाम में तब्दील कर देते, लेकिन यहाँ तो हाल ही हमारे मुल्क का है कि लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं दूसरी तरफ, यानी कि हम अगर देखें तो मंगो पीर का मज़ार आपको पता है कराची के पुराने इलाके में मौजूद है। इस इलाके में पीर ख्वाजा सखी सुल्तान साहब का मज़ार है मौजूद है। आपके मज़ार के हाथे में एक हैरत अंगेज़ तालाब भी मौजूद है। इस तालाब में दर्जनों के हिसाब से मगरमच्छ रहते हैं। इसको पाकिस्तान में मगरमच्छ की रिहाइश कहा जाता है और इन मगरमच्छ को मज़ार में आने वाले लोग पास जाकर मगरमच्छ को खाना खिलाते हैं। और हैरत की बात यह है कि किसी भी इंसान पर हमला नहीं करते। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि पीर ख्वाजा सखी सुल्तान साहब इराक से यहाँ पहुँचे तो यहाँ छोटे छोटे गाँव हुआ करते थे और मछेरे रहा करते थे, लेकिन सखी साहब ने यहाँ तालाब के साथ रहने का फैसला किया जहाँ दर्जनों मगरमच्छ पहले ही रहते थे। उसके बाद इन मगरमच्छ के बीच में जाकर वो उनको खाना खिलाते थे। और ये पुरस्कार मगरमच्छ कहाँ से आए इस सिलसिले में कोई थ्योरी पेश नहीं की गई है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि ये जो है मगरमच्छ किसी सैलाब की वजह से आए थे, जो कि यहाँ पे ये तालाब बन गया और मगरमच्छ जब से यहाँ पे आबाद है उनके बच्चे हुए, फिर उनके बच्चे हुए, फिर इस तरह इनकी कई नस्लें यहाँ पर आकर आबाद हो गई। और मज़ार में आने वाले लोग इस तरह मानूस हो गए हैं कि आज तक किसी ने भी मगरमच्छ ने किसी भी इंसान पे कोई हमला नहीं किया। जी दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक और जगह की जो कि वो भी बहुत मशहूर है और आप लोगों ने देखी होगी। आपने ये देखा कि ये जो मगरमच्छ हैं ये इंसानों को कुछ नहीं कहते और ये ऐसे मानूस हुए हैं कि अगर ये कोई खाना खिलाने इनको आए तो ये आराम से खाना खाते हैं, यहाँ तक कि ये हलवा भी शौक से खाते हैं। सारे जितने भी मज़ार में लोग आते हैं इनसे जो भी इनके हाथ में खाने की कोई भी चीज़ होती है तो वो इनको खाने को देती है। जी दोस्तों, अब अगर हम बात करते हैं चौकंडी का कब्रिस्तान की, जो कि कराची से 29 किलोमीटर के फासले पर है। इस कब्रिस्तान को 15 सदी से लेकर 18 सदी तक बनाया गया। चौकंडी का मतलब है 4 कोने होता है। इस कब्रिस्तान को चौकंडी इसलिए कहा जाता है कब्र के 4 कोने होते हैं। यहाँ पर भी जो है बड़े बड़े राजा और सुरमा की कब्रें हैं, लेकिन यहाँ एक
और दिलचस्प बात बहुत मशहूर है कि ये हॉन्टेड है, मतलब वांटेड है, यहाँ पे भी जन्नात का बसेरा है। इसे सिंध में सबसे अहम इलाके में से कहा जाता है। लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ रात को कमरें गर्म होना शुरू हो जाती हैं और फिर कब्रिस्तान में से चीखों की आवाज़ें आना शुरू होती हैं। तो ये इस इलाके की या चौगंडी के कब्रिस्तान की अहम चीज़ है, जो कि लोग इसके नाम से इसको मशहूर है और इस नाम से इसको पहचाने जाते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से बहुत कम लोग हैं जो कि इस एरिया में जाते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं सैफुल झील की, जिसे जन्नत की झील भी कहा जाता है और हर साल हज़ारों सैयाह आते हैं यहाँ पर। एक एडवेंचर ये भी है कि यहाँ पर सफ़र करने के लिए पहाड़ों पे से जाना पड़ता है। ये एक लंबी कहानी और बहुत मशहूर है कि मिस्र के शहज़ादे सैफुल मुल्क को ख्वाब में एक परी नज़र आई जिसका नाम बदिउ जमाल था। ये शहज़ादा इस परी को तलाश करने निकला और 6 साल तक दुनिया में घूमता रहा, मगर एक बुजुर्ग उसको एक दिन मिला और उसने इसको सैफुल झील के बारे में बताया कि ये परी यहाँ रहती है। इसने जो है वहाँ पे गया और वहाँ पर जाके क़याम किया और उसके बाद जो है उसने 40 दिन का चिल्ला काटा और उसके बाद जो है चाँद की 14 तारीख को बदिउ जमा परी बाहर निकल कर आई। चाँद की 14 तारीख को सारी जो परियां होती हैं वो आती हैं और फिर वापस चली जाती हैं। इसीलिए इस झील को जो है खूबसूरती में अपना सानी नहीं रखती और इसीलिए इस झील को जो है सैफुल मुल्क का नाम दिया गया इस कहानी की वजह से। उसके बाद अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं प्रिंस ऑफ पॉप की। ये बलूचिस्तान में मौजूद जो है मकरान कोस्टल हाईवे के बीचों बीच और कराची से 190 किलोमीटर दूर तक है। ये पत्थर का मुजस्मा बना हुआ है। इसको लोग अगर देखते हैं तो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि ये कोई एक औरत है और इसको जो है गाउन पहनाया हुआ है। इसका नाम किसने रखा? इसका नाम जो है एक स्टेट ऑफ अंजीला जोली जो है स्टेट से आई थी अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से 2010 में पाकिस्तान। तो उसने इस पुरस्कार मुजस्मे को देखकर प्रिंस ऑफ पॉप का नाम दिया और इसके बारे में ये भी कोई नहीं जानता कि ये किसने बनाया है और किस मकसद के लिए बनाया है। ये भी कहा जाता है कि तकरीबन 700-300 साल पुराने हैं और कुछ लोगों का कहना है कि प्रिंस ऑफ पॉप का कुदरत ने बनाया हुआ है, क्योंकि यहाँ के जो कुदरत के नज़ारे हैं उसकी वजह से ये खुद ब खुद जो है कुदरती तौर पे तश्कील हुआ हवाओं की वजह से। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो मिस्र में आपने देखा एक मुजस्मा वहाँ पे भी है, वो भी किसने बनाया और क्या मकसद था ये भी किसी को नहीं पता। तो ये थी सारी कहानी। जी दोस्तों, तो आज की वीडियो मेरी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। तो चलिए दोस्तों, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आऊँगी नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।